हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन किलर। खान सर का नया बुक आ चुका है क्वेश्चन किलर, अगर नहीं खरीदे हैं तो खरीद सकते हैं। ठीक है, आज का जो पार्ट रहेगा 4 रहेगा। 3 क्लासेस हो चुके हैं और पेज नंबर जो है 26 में आ जाएंगे और क्वेश्चन 7 में आ जाएंगे। उसके बाद से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस बुक को देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और जो इस बुक में थ्योरी दिया है ना, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, मतलब कुछ भी ना छूटे। इस बुक का एकदम एक एक शब्द को रट जाइए, याद कर लीजिए और एकदम मस्त हो जाइए। मतलब कहने का कि कोई भी एग्ज़ाम सर बोल रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा कि इस बुक से आए। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध साहित्य मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। बताइए, बौद्ध साहित्य मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे आम भाषा में लिखा गया था, उस समय के आम भाषा में ना। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है। अब आ जाइए थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए अब देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, देखिए कह रहा है कि बौद्ध साहित्य की रचना मूल रूप से पाली भाषा में की गई थी क्योंकि बुद्ध ने अपने उपदेश भी इसी भाषा में लिखे थे, दिए थे। यह आम जनता की भाषा थी। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए कह रहा है 2 नंबर कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। अब बताइए क्या है फ़र्क इसमें? भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे और यहाँ कह रहा है बौद्ध साहित्य मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। देखिए कैसे कैसे घुमा रहा है कि नहीं? तो घुमाने दीजिए, हम लोग घूमेंगे थोड़ी, है कि नहीं। चलिए तो 2 नंबर का आंसर भी क्या हो जाएंगे? पाली भाषा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। जनसाधारण को समझाने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जो उस समय आम लोगों की बोली मानी जाती है। 3 नंबर का आंसर करेंगे। 3 नंबर का आंसर करेंगे मेरे दोस्त। 3 नंबर का कह रहा है, देखिए 3 नंबर कह रहा है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में, है ना, त्रिपिटक में निम्न से कौन से ग्रंथ शामिल हैं? त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है उसमें कह रहा है कौन कौन सा ग्रंथ जो है वो शामिल है। आंसर कीजिए। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, धम्मपद, जातक, बोधिसत्व चरित। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? आप कहेंगे इसका आंसर जो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हो जाएंगे। देखिए पता है कि बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण 3 ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है विनय पिटक यानी संघ नियम, दूसरा है सूत पिटक यानी बुद्ध के उपदेश और तीसरा है अभिधम पिटक यानी दर्शन और तर्क। चलिए 4 नंबर का आंसर कीजिएगा जल्दी से। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महायान बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई। देखिए अब इसका आंसर देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कह रहा है कि महायान जो है बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी, इसका आंसर बता दीजिए। क्या हो जाएंगे दोस्त? इसका जो आंसर हो जाएंगे वो कहा महायान। तो इसका आंसर जो है महायान बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है संस्कृत भाषा में। देखिए कहता है महायान बौद्ध धर्म की शाखा के ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा गया, जबकि जो थेरवाद शाखा के ग्रंथ पाली भाषा है ना, पाली भाषा में। थेरवाद शाखा के ग्रंथ पाली भाषा में और ये कह रहा है कि ये जो है बौद्ध धर्म की शाखा के ग्रंथों को संस्कृत भाषा में। आइए 1 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर रामायण की रचना किसने की थी? बता दीजिए दोस्तों, रामायण की रचना किसने की थी? ये वाला राइट आंसर बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बताइए? रामायण की रचना किसने की थी? आप कहेंगे कि इतना लेट काहे लगा रहे हो? वाल्मीकि जी, सबको पता है। करेंगे रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी। देखिए रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई, ठीक है, और भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित हैं। 2 नंबर का आंसर करेंगे कि रामायण किस प्रकार की काव्य रचना है? खंड काव्य, नाटक, गीति काव्य या महाकाव्य? क्या हो जाएंगे? रामायण किस प्रकार की काव्य रचना है? किस प्रकार की काव्य रचना है? आप कहेंगे महाकाव्य रचना है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रामायण एक महाकाव्य है जिसमें श्री राम के जीवन की घटनाएं भी विस्तार से वर्णित हैं। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। अब आ जाइए 3 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है कि रामायण में किसकी गाथा वर्णित है? रामायण में
किसकी गाथा जो है वर्णित है? आ जाइए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? 3 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से, है ना। रामायण में किसकी गाथा वर्णित है? आप कहेंगे काहे लेट लगा रहे हैं, रामायण राम की है कि नहीं? इतना अज्जू क्वेश्चन है। कहता है कि रामायण में भगवान श्री राम की जीवन गाथा, उनके वनवास, युद्ध, सीताहरण, रावण वध और राज्याभिषेक तक की कथा मिलती हैं। 4 नंबर का आंसर कीजिए। ये सब खान सर के बुक में दिया हुआ है, एक बार आप उसको खरीदिए, क्या है, क्वेश्चन क्लियर को खरीदिए, खरीद कर उसको मिलाइए, देखिए, है ना। हम जहाँ से बता रहे हैं वहाँ से आप मिलाइए। चलिए, कहते हैं रामायण को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर काव्य, आदि काव्य, भक्ति काव्य और नीति काव्य। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? रामायण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे इसको आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। वाल्मीकि रचित रामायण को आदि काव्य कहा जाता है क्योंकि यह संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। अब देखिए, कह रहा है रामायण में कुल कितने कांड हैं? बताइए कितने कांड हैं मेरे दोस्त? इसका आंसर बताइएगा। रामायण में कुल कितने कांड हैं? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 7 कांड हैं, है कि नहीं? कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। पहले बाल कांड, अयोध्या कांड और नए कांड, है ना, और नए कांड फिर हो जाएंगे किष्किंधा कांड, है ना, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है, चलिए 6 नंबर का आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कांड रामायण का हिस्सा नहीं है? लंका कांड, उत्तर कांड, सुंदर कांड, नैषध कांड। क्या कहेंगे कि यार भैया आगे पकड़ाया है कि नहीं? कहता है नैषध कांड रामायण का भाग नहीं है। रामायण के 7 कांड हैं जिनमें नैषध कांड सम्मिलित नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? क्या हो जाएंगे इसका आंसर? 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? बताइए। तो आप कहेंगे क्या हो जाएंगे? वैदिक काल कहेंगे, धर्मशास्त्रों के समय, मौर्य काल, गुप्त काल। क्या कहेंगे? आप कहेंगे धर्मशास्त्रों के समय में, है कि नहीं? चलिए, कहता है धर्मशास्त्रों के समय में समाज में वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त अनेक जातियों का उल्लेख मिलता है और इसी समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आती है। आगे समझ में? 2 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है धर्मशास्त्रों के समय में समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? धर्मशास्त्रों के समय में समाज जो था कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 2 नंबर का आंसर कीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएंगे कितने? 4, है कि नहीं? 4 वर्णों में विभाजित किया गया था समाज को। धर्मशास्त्र के समय में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, है कि नहीं? कौन कौन सा था? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, है कि नहीं? चलिए 3 नंबर का आंसर कीजिएगा। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कहता है धर्मशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सी जातियाँ अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न हुई मानी गई हैं? धर्मशास्त्रों के अनुसार निम्न में से कौन सी जो जाति हैं अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न हुई मानी गई हैं? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण? क्या हो जाएंगे इसका आंसर? बताइए। चलिए, क्या हो जाएंगे इसका आंसर मेरे दोस्तों? क्या बता रहे हैं आप? हाँ, 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएंगे बी, निषाद, मागध, वैदेहक, है कि नहीं? देखिए, कहता है अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों से निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है जो वर्ण व्यवस्था के बाहर की थी। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा और वहाँ लिखा हुआ होगा पॉकेट जीके। ठीक है, पॉकेट जीके में जाइए और सब कुछ को विस्तार से पढ़िए, एकदम स्टोरी के द्वारा, है कि नहीं? चलिए, मिठाई बेचने वाले आ गए, केस मिठाई। कह रहा है निम्न में से कौन सा विवाह अनुलोम माना जाता है? क्या हो जाएगा 4 नंबर का आंसर? कहता है निम्न में से कौन सा विवाह जो है अनुलोम माना जाता है? 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइएगा। तो आप कहेंगे हाँ जी। क्या हो जाएंगे? ब्राह्मण पुरुष शूद्र स्त्री से विवाह को क्या माना जाता है? अनुलोम माना जाता है। आइए, कह रहा है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। 5 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है पाणिनि ने शूद्रों के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? पाणिनि ने शूद्रों के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? इसका आंसर बता दीजिए बस।
1 करोड़, है कि नहीं। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे 2 वर्णों को क्या किया है, उल्लेख किया है पाणिनि ने। कौन कौन सा, एक संस्कृत व्याकरणचार्य पाणिनि ने क्या शूद्रों के 2 प्रकार का उल्लेख किया, 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित, है ना, निर्वसित और अनिर्वसित। चलिए कहता है 6 नंबर, कहता है कि पाणिनि के अनुसार निम्न में से कौन से शूद्र जो हैं अस्पृश्य माने जाते हैं, अस्पृश्य माने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पाणिनि के अनुसार, है ना, कौन से शूद्र जो हैं अस्पृश्य माने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएंगे निर्वसित। क्या हो जाएंगे, निर्वसित। देखिए पाणिनि के अनुसार निर्वसित शूद्रों को ही अस्पृश्यत यानी अछूत माना जाता है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर फिर से करेंगे। कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी, मौर्य काल की स्थापना हुई कि उपनिषद की रचना हुई कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ, गुप्त काल में विज्ञान का विकास हुआ। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे उपनिषद की रचना हुई, इनमें से पहले घटना घटी है। ठीक है, कहता है उपनिषद की रचना उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुई थी, जो मौर्य 522 में, बौद्ध 6वीं शताब्दी में और गुप्त काल 520 ईसी पूर्व में, है ना। पहले घटना इसी से पहले की घटना है। अब कहता है उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ हैं, इतिहास, नीति, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ। क्या कहेंगे आप इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। आप कहेंगे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ इसे कहा जाता है। किस प्रकार के ग्रंथ है सर, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ। देखिए कहता है उपनिषद भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से माने जाते हैं जो दर्शन और परमात्मा के ज्ञान पर आधारित हैं। आइए 3 नंबर का आंसर करेंगे, उपनिषद की रचना किस काल में हुई मानी जाती है। उपनिषद की रचना जो है किस काल में हुई मानी जाती है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल। अब तो कहेंगे अभी देखे थे चलिए क्या हो जाएंगे इसका आंसर, उत्तर वैदिक काल, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है उपनिषद की रचना उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान मानी जाती हैं। 4 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है उपनिषद की कुल माने संख्या कितनी मानी जाती है। उपनिषद की कुल माने संख्या जो है कितनी मानी जाती है बताइए, कितनी मानी जाती है सर। तो आप कहेंगे 108, माला जपिए 108, है ना। चलिए कहता है उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी जाती है, जिसमें 12 उपनिषद अत्यंत प्रमुख हैं। 5 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है निम्न में से कितने उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं, 108 में से कितने प्रमुख माने जाते हैं बताइए। तो आप कहेंगे 108 में से 12 ले लीजिए, 12 प्रमुख माने जाते हैं, है ना। उपनिषद में से 12 को मुख्य उपनिषद के रूप में जाना जाता है, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि, है ना। 6 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है वेदों का अंतिम भाग कौन सा माना जाता है। वेदों का अंतिम भाग जो है वो कौन सा माना जाता है, इसका आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, उपनिषद कहेंगे। वेरी गुड, क्या कहेंगे, उपनिषद कहेंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है, इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे दुलारे स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से लाइन बाय लाइन करते करते खान सर का जो ये हिस्ट्री का बुक है इसको ख़त्म करने वाले हैं लोग, है कि नहीं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।